वेलकम दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज है लेसन नंबर 8। इस लेसन में हम सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी वाक्य का ढांचा। वाक्य कैसे बनाते हैं उसका ढांचा। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे ट्विटर और लिंक्डइन पे फॉलो करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इससे पहले हमने वीडियो लेसन नंबर 6 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सीखा था। उसके बाद लेसन नंबर 7 में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा था। हालांकि उसका बाकी है, हमने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 8, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या। तो देखिए, इंग्लिश सेंटेंस में जो वर्ड्स है, वर्ड्स से तो सेंटेंस बनता है ना। सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड्स से बनता है। तो इंग्लिश सेंटेंस में हर वर्ड्स का एक जगह होता है। हर वर्ड्स का एक जगह होता है। आप उस जगह पे उस वर्ड को लिख सकते हैं। अगर आपने वो जगह बदल दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इंग्लिश में हर वर्ड का एक जगह होता है, एक अरेंजमेंट होता है और एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है। भाई इसी तरह लिखा जाएगा इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है? उस ढांचे को कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, या फिर उस अरेंजमेंट को कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में, यानी कि लेसन नंबर 7 में पार्ट ऑफ स्पीच देखा था। ठीक है? तो उसमें बहुत 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा था, है ना। तो उसके तो बहुत सारे हैं, 8 है। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, कंजक्शन, ऐसे बहुत सारे तो नहीं, 8 है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो वर्ड्स है, वो वर्ड्स कहाँ कहाँ रखना चाहिए एक सेंटेंस में, वो वर्ड्स कहाँ कहाँ आएगा, उस ढांचे को सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं, या उस अरेंजमेंट को सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कहाँ कहाँ आएगा, उसको बोलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी कि एक सेंटेंस में नाउन कहाँ आएगा, प्रोनाउन कहाँ आएगा, वर्ब कहाँ आएगा, इंटरजेक्शन कहाँ आएगा, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, एडवर्ब कहाँ आएगा, ये सब फिक्स है। ठीक है? अगर उसका स्थान आपने बदल दिया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है? उस अरेंजमेंट को सेंटेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है? आगे मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा, छोटा सा, इससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर? A sentence structure is the way its words are arranged। यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? एक वाक्य में जो वर्ड्स है उसकी अरेंजमेंट कैसी है, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट कैसे करना है
वो उसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। यानी एक वर्ड, एक सेंटेंस में जो वर्ड से उसका अरेंजमेंट कैसे करना है, इसे कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर अरेंजमेंट ठीक है तो सेंटेंस ठीक है, सेंटेंस सही है। अगर अरेंजमेंट गलत है तो सेंटेंस भी गलत होगा। तो अरेंजमेंट यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है। In English, we have four main sentence structures. इंग्लिश में 4 मेन सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। हालांकि 3 ही होते हैं वैसे तो, मैंने चौथा भी डाल दिया है, तो 4 होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सा सेंटेंस बनाना हो तो उसमें सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा। फिर है कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप इसे नोट करके रख लीजिए और इसे इसके नाम याद कीजिए। ये मेरा मानना है, जब हम किसी चीज़ का नाम पढ़ लेते हैं ना, तो उस चीज़ को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो पहले आप नाम याद कर लो, और फिर उसे पढ़ेंगे तो उस चीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी, और हम अच्छे से समझ पाएंगे और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ये सब नाम लिख लो। जो 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर उसके नाम लिख लो, और नाम को याद करो। ठीक है, नाम याद करने से आपको समझने में आसानी होगी फ्यूचर में। तो कौन से हैं? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी देखते हैं पैटर्न। देखो, 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब उन 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर के 5 पैटर्न है। कितने पैटर्न है? 5 पैटर्न। यानी कि वो जो 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो चारों के चारों किसी एक पैटर्न में आएगा। समझ रहे हो? ये 5 पैटर्न में से किसी एक पैटर्न के अंदर वो आएगा। तो देखते हैं पैटर्न कौन कौन से हैं। तो पहला पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब। तो अगर सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो तो भी वो सेंटेंस बन सकता है। अगर सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब हो तो सेंटेंस बन सकता है। एग्जाम्पल पे मैंने लिखा है लता सिंग्स। लता गाती है। कुछ समझ में आया ना? क्या समझ में आया? कि लता गाती है। अब वो भजन गाती है, गाना गाती है, कुछ भी हो पर गाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि लता गाती है। तो सेंटेंस बन सकता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, ये पहला पैटर्न। पहला पैटर्न में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। लता सिंग्स। दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये हम आगे सीखेंगे आगे के वीडियोस में। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने
सब्जेक्ट क्या है आपको बता दिया है। आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। दूसरे पैटर्न का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो गिल प्लेस क्रिकेट। गिल क्रिकेट खेलता है, तो गिल यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, प्लेस वर्ब होगा, और क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है, आगे की वीडियोस में। अभी सिर्फ आपको पैटर्न पे ध्यान देना है। तीसरा पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द गर्ल। द गर्ल है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? इज। एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। ठीक है। ये जो पैटर्न जो है, पैटर्न ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना है। आप अगर देखोगे तो 7वें लेसन में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये पैटर्न बना है। ठीक है। तो चौथा जो पैटर्न है वो है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है? द मैन। वर्ब क्या है? वॉकड। और एडवर्ब क्या है? स्लोली। मैन वॉकड स्लोली। पांचवा पैटर्न है सब्जेक्ट वर्ब नाउन। सब्जेक्ट वर्ब नाउन। सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। वर्ब क्या है? इज। नाउन क्या है? स्टूडेंट। द बॉय इज ए स्टूडेंट। अगर आप इन पांचों के पांचों पैटर्न को अगर ध्यान से देखोगे तो दो चीज तो कॉमन है हर पैटर्न में। हर पैटर्न में दो चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा सेंटेंस में होना ही चाहिए। अगर सब्जेक्ट नहीं है और वर्ब नहीं है तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो सेंटेंस में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद जो छठा लेसन है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो देखें। उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। देखो, छोटे एक सेंटेंस में बता देता हूँ कि जो सेंटेंस में जो क्रिया कर रहा है या जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं वो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और बाकी के जितने भी है, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के जितने भी है सबको प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होना जरूरी है। अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब नहीं है तो ठीक नहीं है। ठीक है। तो वो प्रेडिकेट नहीं है। तो सब्जेक्ट अलग होगा और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है इंक्लूडिंग वर्ब, वर्ब होना जरूरी है, वो प्रेडिकेट होगा। तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वीडियो एक बार देख लीजिए। मैं आई बटन पे भी और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी वीडियो देखना है। ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपको दो वीडियो और देखनी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेसन नंबर 6 एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच लेसन नंबर 7। ये वीडियो में जो 5 पैटर्न है और 4 स्ट्रक्चर है ये नोट करके रख लिए। आगे के वीडियो में आपको एक एक डिटेल्स, एक एक जो पॉइंट है वो डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं,
सेंटेंस स्ट्रक्चर कितने हैं, और पैटर्न जो है, सेंटेंस पैटर्न वो कौन कौन से हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, याद कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ट्विटर और लिंक्डइन पे मैं अवेलेबल हूँ, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाद में नए वीडियो में मिलता हूँ आपसे।